दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने सुपर पावर के सामने खड़े होकर एक ऐसी शटअप खोल दी कि हिस्ट्री उसको याद करे। अभी तक अमेरिकी लोग खुश हो रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे सभी देशों का, चाहे वो भारत हो, चीन हो, यूरोप हो, यहाँ तक कि उनके पड़ोसी देश मैक्सिको या कनाडा ही क्यों ना हो, कि यार हमारे राष्ट्रपति ट्रंप ने सबके धुएं निकाल रखे हैं, सबकी एस्तेसी कर रखी है, लेकिन हमारे लिए फ़ायदा कर रहे हैं, दुनिया भर को नुकसान पहुंचाकर हमें लगातार मुनाफे में ला रहे हैं। लेकिन पिछले 24 घंटों में वही अमेरिका के लोग खून के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि उनका राष्ट्रपति ट्रंप उनके लिए अब बन चुका है भस्मासुर। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, अमेरिका के स्टॉक मार्केट में ब्लड बाथ हुआ है। एक ही दिन के अंदर अमेरिकी स्टॉक मार्केट से 1.1 ट्रिलियन डॉलर साफ हो गए हैं। That the American economy would be in a recession this summer. US stock market has opened lower following falls in Europe and Asia as well. Was very, very intriguing. और इतना बड़ा झटका लगा है कि मोदी ने कुछ भी नहीं किया, मोदी ने एक सांस नहीं ली, बट मोदी से पंगा पड़ गया भारी। ट्रंप को द यूएस स्टॉक मार्केट क्रैश। और खबर आई है कि मात्र 2 घंटे के अंदर अमेरिका को 1.1 ट्रिलियन डॉलर की चपत लग चुकी है, क्योंकि अमेरिका की शेयर मार्केट में बेहद ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। टैरिफ्स हैं, ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है ताकि हम झुक जाएं और हमारा जो फार्मर है वो या एग्रीकल्चर जो बिजनेस है वो ठप हो जाए। अब आते हैं कि ट्रंप की गलती क्या है। इतना कुछ ट्रंप ने कर दिया, कुछ गलती भी किया होगा, भगवान तो है नहीं। ट्रंप की सबसे बड़ी गलती है कि उसने भारत। तो दोस्तों, आपने क्लिप में देख ही लिया होगा कि जो अमेरिका है इसने अपनी फजीहत करा ली है भारत के ऊपर, ये सिर्फ ऐलान करके कि मैं 25% टैरिफ भारत के ऊपर लगाऊंगा। हालांकि कल इसने जो ऐलान किया है उसमें 19% पाकिस्तान पर और 20% टैरिफ जो है बांग्लादेश पर लगाया है, जिसमें कि अब इसकी फजीयत क्या हुई है कि भारत जो है एक बहुत ही बड़ा मार्केट हब है, जिसकी वजह से आपने देखा भी होगा और आप ये खुद अमेरिका के अखबार की खबर है, अमेरिका की खबर है कि 1.1 ट्रिलियन डॉलर इसकी मार्केट में क्रैश आ चुका है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर ही इसे 1.1 ट्रिलियन डॉलर का जो है घाटा सहना पड़ा, सिर्फ इस ऐलान से कि भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। हालांकि ये टैरिफ अभी टाल दिया गया है, क्योंकि ये लोग सोच में पड़े हुए हैं। सोच क्या है कि अगर भारत पे 25% लगाया और अगर भारत की मार्केट अगर इधर उधर हुई, यानी कि अमेरिका को छोड़कर इधर उधर किसी और देश से अपना व्यापार करने लगी, क्योंकि किसी की ज़रूरतें कहीं से नहीं रुकती, तो भाई इसका ऐसे ही लॉस चलता रहेगा, इसकी इकोनॉमी को तगड़ा क्राइसिस होता रहेगा। अब पाकिस्तानी मीडिया इस मुद्दे पर किस तरीके की चर्चा कर रही है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बारिश हुई, जो सबवे है वहां पर किस तरह से पोटहोल्स और सारी स्थिति है वो पूरी तरह से चरमराती हुई नजर आई। कई सारे ऐसे बड़े और अपडेट्स हैं जिन पर हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो रशिया और इंडिया जो ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज हैं, उनको डेड इकोनॉमीज बुलाते हैं। दरअसल अमेरिका खुद एक डेड इकोनॉमी बनता जा रहा है। इस पर चर्चा करेंगे उमेश जी के साथ। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम। उमेश जी, प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानों को अलग रख देते हैं क्योंकि वो तो कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। अब सवाल ये है कि जो अमेरिका के हालात हैं उस सब के चलते हुए कहीं ना कहीं असर पूरी तरह से हमें नजर आ रहा है अमेरिका की व्यवस्था पर। किस तरह से देखा जाना चाहिए, क्या कुछ होने जा रहा है, आपसे मैं जानना चाहूंगी। अंबर जी, देखिए, अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील के लिए कम से कम 4 या 5 महीने से बातचीत लगातार जारी है, और इसके अंदर अमेरिका इंसिस्ट कर रहा है कि भारत का कृषि क्षेत्र और उनका जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, जो मांसाहारी डेयरी प्रोडक्ट्स है और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर हमारा डिस्प्यूट बना हुआ है। भारत ने क्लियर कट बोल दिया है कि हमारी कल्चरल सेंसिटिविटी ऐसी है कि वी कैन नॉट अलाउ ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम अमेरिका। और आप ये देखिए कि अगर मांसाहारी अगर फूड प्रोडक्ट्स आएंगे जो हम मवेशियों को देंगे, तो उससे कारण भारत के अंदर जो रिलीजियस मान्यताएं हैं, सनातनी मान्यताओं के ऊपर आघात करने का डोनाल्ड ट्रंप ने मन बना लिया है।
अब उनको समझ में सब कुछ आता है, बस वो अपनी मनमानी करना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं। तो ये एक तरह से सनातन पे हमला है, ये मेरा मानना है। आप ये भी देखिए कि भारत ने क्लियर कट बोल दिया है कि ये डील पॉसिबल नहीं है। फिर उन्होंने बोला है कि अगर आप हमसे ट्रेड डील नहीं कर रहे हो तो आप रशिया से कैसे कर रहे हो? तो आप रशियन आर्म्स एंड एम्युनिशंस लेना बंद करिए, रशियन एनर्जी लेना बंद करिए, रशियन फर्टिलाइजर्स लेना बंद करिए, रशियन कोल लेना बंद करिए और रशिया के साथ जो अपना जो सेटलमेंट सिस्टम है जिसमें आप लोकल करेंसी में ट्रेड करते हो वो मत करिए। जी। भारत ने क्लियर कट बोल दिया है ये पॉसिबल नहीं है, हम रशिया के साथ करेंगे और इसी के हिसाब से उन्होंने 25% टैरिफ लगाया, प्लस पेनल्टी की बात की है, प्लस उन्होंने ये भी बोला है कि आगे चल के हम इसको रिव्यू कर सकते हैं, हम इसको कभी भी चेंज कर देंगे। अब बात ऐसी अटक गई है दोनों देशों के बीच में, इसका इफेक्ट डायरेक्टली अमेरिकन पे पड़ेगा। भारत के जो दो मेन सेक्टर्स है, फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स है, उन्होंने उसको टैरिफ से एग्जेम्प्ट रखा है। बट बाकी प्रोडक्ट अगर आप देखा जाए तो इससे फर्क अमेरिकन जनता को पड़ेगा। अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ने से लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम कम रहेगी, सेल्स नहीं होगा तो कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। और आपने डेटा बताता हूँ कि कल जो डेटा आया उसमें 73,000 जॉब भी क्रिएट हुए थे और उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि 1 लाख जॉब क्रिएट होंगे। इसके कारण अमेरिकन स्टॉक बाजार में एक तरह से सेल ऑफ आया। एक ही दिन में $1.11 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन खत्म हो गया। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो टैरिफ लगे हैं इससे अमेरिकन जनता पे दबाव बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उनका डिस्पोजेबल इनकम कम होगा। कंपनीज को समझ में आ गया है कि आगे हमें एक तरह से अमेरिकन इकोनॉमी रिसेशन में भी जा सकता है। इसकी पुष्टि डोनाल्ड ट्रंप को इसकी पुष्टि इलॉन मस्क ने 3-4 महीने पहले ही बोल दी थी। उन्होंने बोला कि 3rd क्वार्टर अमेरिका रिसेशन में जा सकता है, उसके ये संकेत आ रहे हैं। और आपको ये भी बता देता हूँ कि अमेरिका के अंदर जो टेक कंपनीज है, टेक कंपनीज का भी जो रिजल्ट है बहुत खराब आए हैं। अमेजॉन एक ऐसा है, कल 8% गिरा, मेटा कल 5% गिरा, टेस्ला भी 2% 3% कुछ गिरा है। और आप ये देखिए अमेरिका के जितने भी टैरिफ पार्टनर्स है, जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स है, जैसे इंडिया है उसके ऊपर 25% लगा दिया, ताइवान है 30% लगा दिया, ब्राजील है 50% लगा दिया, स्विट्जरलैंड है 39% टैरिफ लगा दिया। इन सब के चलते लोगों के अंदर एक तरह से डर बैठा हुआ है और वो अमेरिका में वापस इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। ट्रम्प चाहते थे कि अमेरिकन कंपनीज अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करें और अमेरिकन कंपनीज अगर अमेरिका में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और कैश में बैठे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए वहां पे वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले। ट्रंप ने अभी ये भी बोला है कि फार्मा कंपनीज को अपने दाम घटाने के लिए 60%। कहीं ना कहीं अमेरिकन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जा रही है। अमेरिका में एक तरह से बिजनेस करने का जो एनवायरनमेंट है वो इफेक्ट हुआ है। एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। ट्रम्प के ट्वीट्स के कारण वहां पे कंटिन्यूटी इन पॉलिसी नहीं है। एक दिन वो टैरिफ लगाते हैं चाइना के ऊपर, आपने देखा कि जैसे 245% टैरिफ लगाया, चाइना ने 125% टैरिफ लगाया और चाइना ने उनके रेयर अर्थ मिनरल्स को बंद कर दिया था। तब चुपके से उन्होंने चाइना से अपने जो टैरिफ है उसको 90 दिन बढ़ा दिया। अभी जो टैरिफ हमारे ऊपर अगस्त 1 से लगने वाले थे उसको डिफर कर दिया अगस्त 7 तक। कहीं ना कहीं इससे क्या हो रहा है कि आप अभी अमेरिका में अपना माल बेचोगे क्या इंडिया से? आप नहीं बेचोगे ना, तो क्या होगा वहां पे स्कैर्सिटी आ जाएगी। और एक चीज है, अगर आप प्रोडक्ट्स इंडिया से ले रहे हो दूसरी कंट्री से मंगाने के लिए इमीडिएटली टाइम लगता है। इसके कारण स्कैर्सिटी बढ़ती है, स्कैर्सिटी बढ़ने से दाम बढ़ते हैं और लोगों का वहां पे सप्लाई शॉक आ जाता है। इससे जो स्थिति है बहुत खराब हो चुकी है। अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की है, जैसे कल न्यूयॉर्क के अंदर रेन्स हुई तो वहां पे सबवे स्टेशन एक तरह से फ्लड हो चुके थे और कहीं कहीं से तो आप ऐसा है कि अमेरिका के अंदर सारा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर 100 साल पुराना है, उसके अंदर कुछ भी उन्होंने एक तरह से कुछ भी डेवलपमेंट नहीं किया है। तो ये सब चीजें बताती है कि अमेरिका आज एक तरह से डेड इकोनॉमी बनता जा रहा है। तो आप देखिए जॉबलेस अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.8% बढ़ चुका है, जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं, कंपनीज पैसा होल्ड करके रखे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे। रमेश जी, एक और मैं आपसे जानना चाहूंगी बात की हुई कि हम जो प्राइमरी कॉजेज हैं उसके पीछे जो करंट डीप रिसेशन की बात कर रहे हैं, क्या
हैं और साथ ही साथ जो पास्ट में रिसेशन हुआ था 2008 में उसके कंपैरिजन में क्या अब और इसमें क्या डिफरेंस रहेगा? अभी जो डीप रिसेशन की बात की जा रही है कि अमेरिका डीप रिसेशन में जा सकता है फिर से? देखिए, ये रिसेशन का